जानकीदास महंत स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में आप का स्वागत है। तो साथियों, इस शक्ति जिले में और जैजैपुर विकासखंड के अंतर्गत में ये ठठारी गांव, जहां एक ऐसे होनहार छात्र जिन्होंने शक्ति जिले में अपना उच्च स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन, अपने गांव का नाम रोशन, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करके एक ऐसे हमारे शक्ति जिले में उन्होंने अपना अच्छा अंक हासिल करके उन्होंने इस शक्ति जिले का नाम रोशन किया है। उनके लिए हम लोग स्टार न्यूज परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामना देते हैं। तो महोदय जी, आप अपना परिचय देते हुए किस टाइप से पढ़ाई किए और कौन से विद्यालय में आपने पढ़ाई किए और किस टाइप से तैयारी की, उनके माध्यम से जिन गुरुजनों के और जिन आपके माता पिता के द्वारा ऐसे तैयारी किए हैं जिन्होंने आपको मार्गदर्शक दिए और पूरा इस शक्ति जिले में 7वां स्थान प्राप्त करके आपने अपना नाम रोशन पूरा छत्तीसगढ़ में इस शक्ति जिले का नाम रोशन किए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है महोदय जी, अपने परिचय से। जी, मेरा नाम बिलालुद्दीन मलिक है। मैं कक्षा 10वीं अंग्रेजी माध्यम से मैंने शक्ति जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे अंक 600 में से 583 थे, जो कि 97.16% बनते हैं। तो मेरे पिता का नाम फहीमुद्दीन मलिक, मेरी माता का नाम हनीफा बेगम। मैं ग्राम ठठारी में रहता हूँ, जिसका ब्लॉक जैजैपुर, जिला शक्ति। मैंने GSC स्कूल से पढ़ाई पूरी की है, 10वीं तक पढ़ा है, जो कि जैजैपुर में है। अब जी, अगर बात करा जाए पढ़ाई के बारे में, तो मेरी पढ़ाई कोई फिक्स नहीं थी। ऐसा नहीं था कि दिन में हर रोज़ एक मात्रा में पढ़ता था। हर दिन मेरा पढ़ाई चेंज होते रहता था। अब जैसे कि उदाहरणवर, जब साल शुरू हुआ, 10वीं का साल शुरू हुआ, तब शुरू में एक बार में ज़्यादा पढ़ने से याद भी नहीं होता और दिमाग प्रेशर पड़ता है, इसलिए 2 से 3 घंटे केवल। धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया। फिर आ गए हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, अर्धवार्षिक हो गए, प्री बोर्ड हो गए। अब इसमें थोड़ा टाइम बढ़ा, जिसमें मैंने पढ़ाया 3 से 4 घंटे, एकदम नहीं, 3 से 4 घंटे। फिर जब हाफ ईयरली गुजरे, थोड़ा सा रिलैक्स किया। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन भी नहीं करता था। हर किसी के साथ होता है, कितना भी अच्छा लगता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता। तो उसमें 1 या 2 घंटे में ही पढ़ता था। अब उसके बाद आते हैं बोर्ड्स का समय। अब बोर्ड से 1 महीने पहले, उस समय मैं पढ़ रहा था 4 से 5 घंटे। और फिर जब बोर्ड स्टार्ट हुए या फिर बोर्ड से 1 हफ्ते पहले, तब मेरा समय हो गया 6 से 7 घंटे। तो भले ही मेरा टाइम चेंज होते रहता था, पर मैं पढ़ता रोज़ था। रोज़ पढ़ते हुए भले ऊपर नीचे होता था टाइम, मूड भी चेंज होता था, हर किसी के साथ होता है। तो इस हिसाब से मन लगाकर, क्योंकि कई बार होता है बच्चे ज़बरदस्ती पढ़ने बैठ जाते हैं, उनका मन भी नहीं करता रहता, पर फिर भी पढ़ने बैठ जाते हैं। और ऐसे में उनको ना खुद को अच्छा लगता रहता है, ना ही होशियार होते रहता है। तो वैसा भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जब मेरा मन नहीं करते रहता था, मैं दिन में मात्र 1 से 2 घंटे, और 1 से 2 घंटे में भी उतना ही पढ़ता था। और 1 से 2 घंटे में उतनी पढ़ाई होती थी जितने बच्चे ज़बरदस्ती 7-8 घंटे पढ़ कर नहीं पढ़ सकते थे। और अब ऐसे में बताया कि हाफ बोर्ड के टाइम में 6 से 7 घंटे, तो 6 से 7 घंटे में ज़बरदस्ती नहीं बैठता था, स्वेच्छा से 6 से 7 घंटे पढ़ता था, अपनी इच्छा से। और उस इच्छा की वजह से तैयारी मेरी बाकियों से बहुत ज़्यादा होती थी। सोने में भी कई बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते थे, पर फिर भी मार्क्स कम आए, बोलते थे मेहनत नहीं करते थे। तो उनका ये होता था कि ज़बरदस्ती पढ़ने बैठते, बुक कॉपी खोली, अब उसको रट रहे हैं, भले मन कर रहा है कि बस रट रहे हैं। तो वैसे में भी पढ़ने का मतलब भी नहीं बनता है, दिमाग में बस प्रेशर पड़ रहा है, याद तो कुछ हो रहा है नहीं। तो उससे अच्छा अपनी इच्छा से 1 से 2 घंटे पढ़ें, और उसे 1 से 2 घंटे इतने अच्छे से पढ़ें कि
कि जो भी पढ़े एक बार पढ़े पूरा याद हो जाए। और वैसे ही एक चीज़ अच्छा होता है, कई बार, अब मैं अपने ही बता रहा हूँ, मुझे सोशल साइंस पसंद नहीं था, अब कई लोग को मैथ्स पसंद नहीं होता, बहुत लोग को, तो वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं उसको, तो एकदम सर घुसा देते हैं उसके अंदर, ये दोनों ही चीज़ बेकार है। अब सोशल साइंस मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने क्या किया, 1 महीने पहले से तैयारी शुरू की। वैसे पढ़ता रोज़ था मैं, पर उसकी तैयारी मुझसे अच्छे से की। ऐसा नहीं कि पूरा सर घुसा दे, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया और उसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया। और वैसे ही एक ये होता है, हर बच्चे को कोई ना कोई अच्छा लगता है सब्जेक्ट, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। अब मुझे मैथ पसंद था, तो मैं मैथ्स को ध्यान देता था, पर कम देता था। क्यों? अब जो सब्जेक्ट मुझे आता है उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं उस सब्जेक्ट को अच्छा कर सकता हूँ जो मुझे नहीं आता है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उसको पढ़ो, लेकिन जो नहीं अच्छा लगता है या तो उसके बाद ज़्यादा ध्यान दो जो कि नहीं आता है। इससे ये होता है हर सब्जेक्ट का तैयारी बराबर होते रहती है। और एक गलती ये देखा हूँ मैं, स्कूल में, हर स्कूल का बाद में टेस्ट होता है, 20 नंबर का, 25 नंबर का, 50 नंबर का भी होता है। तो टेस्ट में क्या होता है, बच्चे अच्छे बच्चों को बात कर रहा हूँ, सभी नहीं, अच्छे बच्चे भी 50 टेस्ट हैं, 15 नंबर, 20 नंबर, ऐसी बात है। तो एकदम सर पकड़ के बैठ जाते हैं उन लोगों को, एक हफ्ते पढ़ाई पूरा वेस्ट हो जाता है उसी के डिप्रेशन चक्कर में कि नंबर कम आ गए, कैसे करूँगा। और ये चीज़ एग्ज़ाम में तो और 1 महीना तक पूरा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो सीन ऐसा है, ऐसे कुछ कम नंबर आया, कुछ भी बुरा हुआ, गया तो गया, एकदम सोचना नहीं उसके बारे में, बस इतना है गलती कहाँ की उसको सुधारना, बाकी पूरा आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते, तो काहे उसके प्लीज सर पकड़ के बैठे हैं, जो हुआ सो हुआ, रहा तो उसको, गया तो गया। और सुनिए, तो जैसे अभी ये जिले में 7वां स्थान प्राप्त किए हैं जी, तो क्या आपको पता था कि भाई मैं टॉप कर सकता हूं करके? आपको कुछ मालूम था पहले कुछ? जी, मुझे बहुत विश्वास था कि मैं आ सकता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी आ सकता हूँ, पर अब जितनी कोशिश की तो मैं और ऊपर आ सकता हूँ। तो कैसे महसूस हुआ, कैसे कम हुआ? वैसे अभी तक तो मुझे भी अभी तक यकीन है कि आ सकता हूँ मैं टॉप 10 में, क्योंकि मेरे हिंदी में थोड़े ज़्यादा ही मार्क्स कट गए थे। अब जब सभी करते हैं, या तो घर में चेक करते हैं जो भी लिखे हैं, तो स्कूल में चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने चेक किया था अपना आंसर शीट को, क्वेश्चन पेपर को, मेरे पूरे 6 समय मात्र 6 नंबर कट रहे थे, जो एकदम कन्फर्म कट रहे थे। तो उस हिसाब से जब मैं 6 नंबर देखा तो मैं एकदम श्योर हो गया था नंबर आएगा मेरा। जब रिजल्ट आया तो लगभग जितना सोचा था, भले ही मेरे 17 नंबर कटे, पर जो नंबर कट सकते थे, जो नंबर चांस था कटने, वही नंबर कटे। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा नंबर कटे, पर हिंदी में ऐसा हुआ कि बहुत ही नंबर कट रहे। मैं सोचा था कि एक ही नंबर कटे, पर कटे 6 नंबर। तो उसका रीचेक के लिए अभी फॉर्म भरे हैं, पूरा एकदम पूरा भरोसा है कि उसमें नंबर आ सकता है। अगर उसमें 3 नंबर आए तो मेरा नाम आ जाएगा टॉप 10 में आ जाएगा, है? हाँ। तो सुनिए, तो जैसे किस टाइप तैयारी किए, जैसे पहले वाले हैं, पहले से लेकर के 10 तक, है ना, 1 से लेकर के 10 तक टॉप 10 में आते हैं, तो उसका कौन से अंक, जैसे पहले बता रहे थे कि कितना नंबर से कितना नंबर तक पहले और कितना नंबर से कितना नंबर तक लास्ट 10 नंबर तक आते हैं। इसको थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं और आपके छोटे छोटे जो भाई बहन हैं जो तैयारी करने में लगे रहेंगे आने वाले समय के लिए, तो थोड़ा सा उनको भी संदेश जाए। जी, होता ऐसा है कि नॉर्मली ज़्यादातर जो टॉप 10 का पहला रैंक होता है, अब 600 में से मिलते हैं नंबर, हर एक सब्जेक्ट 100, 75 की आपका रिटर्न होता है, 25 के प्रैक्टिकल, 25 आपके पूरे टीचर्स के हाथ में होते हैं और 75 आपको लिखना होता है बोर्ड्स में। तो टोटल 600 मार्क्स होते हैं। अब वो 600 में बहुत देखा गया है 595, इस बार 595 से पहला रैंक, 2024 में 597 से था पहला रैंक, उसमें आता है। और जो सबसे आखिरी तक जाता रैंक वो आपका 583, 84, 85, 86, पिछले बार 583 स्टार्ट हुआ था और इस साल 586, मतलब 97 से 99, 97.5 से 99.5, इसी के बीच पूरा टॉप 10 का रैंक बन जाता है। अगर आपको भरोसा है कि आपने इतना अच्छा लिखा है
पूरा भरोसा है कि इसके बीच में मेरा नंबर आएगा तो निश्चित रहे आपका नाम आएगा टॉप 10 में। 585 से ऊपर अगर आपका नंबर बन रहे हैं तो आपका नाम है टॉप 10 में। क्योंकि देखिए ये होता ही है ऐसा, अभी तक देखा गया है 99% होता है। अब इस बार का 99.17% पहला रैंक है, जो कि 595 नंबर बनते हैं, और आखिरी रैंक आया 586, 97.67 एक्चुअली। तो इसमें बनता है आपका टॉप 10। अब जिला वाले देखेंगे तो जिला तो चेंज होते रहता है। अब देखिए हमारे जिले का टॉप तो वो था 580 में स्टार्ट हो गया था, और वही बिलासपुर का देखेंगे तो वो 500 और बहुत कम था। तो वो जिले को फिक्स नहीं रहता, पर जो छत्तीसगढ़ का टॉप है तो वो ये रहता है 97 से 99 के बीच पूरा टॉप 10 बन जाता है, ऐसा रहता है। जिले को भले चेंज हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं रहता। महोदय जी ये बताइएगा कि खेलकूद में और क्या क्या में आपका रुचि था? जी अगर सही बताऊं तो मुझे खेलकूद में पढ़ाई ज़्यादा रुचि था। अब इसका अगर आपको उदाहरण दूं तो मैं शक्ति जिला में फर्स्ट आया था लंबी कूद में, लंबी कूद के लिया था, पहला पोजीशन था मेरा शक्ति जिला में। अब स्कूल का जब स्पोर्ट्स हुआ था तो ऊंची कूद में पहला स्थान था, लंबी कूद में दूसरा स्थान था, खो कबड्डी, और अभी 10वीं की बात है 9वीं में खो खो में हम लोग का दूसरा स्थान था, 8वीं कबड्डी में फिर दूसरा। मतलब खेल कूद में मुझे पढ़ाई ज़्यादा ही वो था रुचि, भले मैं ध्यान नहीं दे पाया पर रुचि मेरा बहुत था खेलकूद में, खेलकूद बहुत ज़्यादा। अभी जी बोलिए। आगे की तैयारी क्या रहेगा, कैसा रहेगा? आगे तो अभी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, नीट आप सभी जान रहे होंगे, नीट MBBS डॉक्टर वाला पढ़ाई, तभी पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। अभी आज है तारीख 13, आज 13 तारीख है, तो कल 14 तारीख है, तो कल मैं वहाँ जाऊँगा बिलासपुर। अभी एक हफ्ते छुट्टी मिला था, एकेडमी में हो चुका है एडमिशन, अब एकेडमी में मेरा नीट की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। नीट आप सभी जान रहे होंगे, नीट का एग्ज़ाम डॉक्टर बनने के लिए, फिर नीट के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलता है, फिर MBBS के बाद फिर डॉक्टर बनते हैं, सभी जान रहे होंगे। तो नीट की तैयारी मेरा अभी तक शुरू हो चुका है। मतलब अंतिम में समाज का सेवा ही करोगे, मतलब डॉक्टर बन के, जी है ना? जी। और अंतिम हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये जितना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे सारे गुरुजनों को और मेरे घर वालों को। सारे गुरुजन ने मुझे हर मोड़ पर मोटिवेशन दिया, कहाँ गलती हुई उसको बताया और कहाँ सही हुआ उससे मुझे बढ़ावा भी दिया। तो कई बार देखा जाता है टीचर जो होते हैं उस बच्चे को ज़्यादा ध्यान देते जो पढ़ने में अच्छा रहता है, बाकी लोग के ऊपर ध्यान देते। हमारे स्कूल में हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता था, हर बच्चे के ऊपर अकेले। जैसे कई बार टीचर होते हैं सामने 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 बच्चे में से पढ़ाएंगे, 2-3 को देखेंगे जो अच्छे पढ़ने वाले, बाकी सब जो करेगा नहीं। हमारे स्कूल में एक एक बच्चे के ऊपर पूरा अच्छे ध्यान दिया जाता था, इसीलिए हमारे स्कूल में 3 लोग आए हैं ऐसे रैंक में। 3 लोग हमारे स्कूल में 297 हैं और 198 जो छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक है। हर एक बच्चे के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाता था। तो यही वजह है कि हमारे टीचर को बहुत सपोर्ट मिला, और हमारे घर वाले ने बराबर सपोर्ट किया। घर वाले में ज़्यादा मतलब आपको प्रेशर कौन देता था? प्रेशर में तो मम्मी ही देती थी, बाकी प्रेशर एक तरह से अच्छा भी है, मतलब अच्छा भी है नहीं भी है। बाकी मेरे ऊपर तो काम कर गया प्रेशर, मेरे ऊपर प्रेशर आया, फिर रैंक आ गया। अब पता नहीं सबके ऊपर काम करे कि नहीं। बाकी मेरे ऊपर प्रेशर आया मम्मा का, तो अब पढ़ लिखने के लिए वो प्रेशर ये कर दी। तो वैसे शुरू में उनके बोलने पड़ता था, फिर बाद में अपने से रुचि आती गया। जो मैं 6-7 घंटा पढ़ता था शुरू से, एक ही बार में थोड़ी बैठ गया कि मतलब पहले 2-3 दिन पढ़े ही नहीं हूँ, एक बार में 6-7 घंटे पढ़ने बैठ गया। और शुरू में 2-3 घंटा पढ़ने प्रेशर दिया करते थे, फिर धीरे धीरे अपने से मन बन गया कि उनके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अपने से बोलते बोलते फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते वो 6-7 घंटे पहुँच गए, और कब वो टाइम निकलता पता नहीं चलता, और शांत तैयारी कितनी सारी हो जाती थी। ऐसा था कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग को 1 हफ्ता 3-4 दिन ऐसे देते थे, वो मेरा 2-3 घंटे पूरा ख़त्म हो जाता था। ऐसा ऐसे मन बन गया था।
शुरू में प्रेशर था, उसके बाद फिर अपने से मन बन गया। हमारे जो आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं जो आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनके लिए क्या संदेश है हमारा आपके माध्यम से? संदेश तो बहुत सारे, पर 2-3 बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये जो मैं शुरू में बता दिया था, पहले कुछ हुआ, पहले कुछ बुरा हुआ, मार्क्स कम आ गए तो उसके लेके ना तो सीरियस नहीं होना है। एक तो ये, अब 10th कंप्लीट हो गया होगा या फिर 10 पढ़ेंगे लोग, 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना है। कई बच्चे ये करते हैं, घर वाले बोले तो साइंस ले लेते हैं, बायो या मैथ्स। तो उनको खुद देखना है कि उनको किस में रुचि है, क्योंकि जब इंसान के पास टैलेंट होता है, जब कुछ चीज़ करने जुनून होता है ना, तो छोटे छोटे काम को बढ़ाकर बहुत आगे चल सकता है। पर अगर किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं साइंस में, पर वो साइंस ले लिया, बायो ले लिया, अब बेचारा जबरदस्ती नीट का तैयारी करेगा और फिर MBBS करेगा, उसको खुद रुचि नहीं है, एक तो उसमें प्रेशर अलग से लगेगा, पैसा अलग से लगेगा, तो मतलब ही नहीं बनता ना। जिसको अच्छे से रुचि रहेगा, अच्छे टैलेंट रहेगा, अच्छे से मन रहेगा, उसी चीज़ को सेलेक्ट करें, भले आर्ट्स या कॉमर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स में भी अगर चाहे तो बहुत बड़ा करियर बना सकता है। और एक तो ये रहेगा कि पढ़ाई लिखाई को कभी प्रेशर से मत करना, अपने मन से करना। भले एक आधा घंटा पढ़े वही बहुत है, पर जो पढ़ना अपने मन से पढ़ना, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ने से याद तो होने वाले हैं नहीं, बस दिमाग प्रेशर पड़ता है। जो पढ़ना अपने मन से पढ़ाई करना, क्योंकि वो 1 घंटे का पढ़ाई वो प्रेशर वाला कि 10 घंटे से पढ़ाई ज़्यादा काम है। दोस्तों, आपने ये 7वां स्थान प्राप्त किए, ये हमारे 10वीं के छात्र थे GSC स्कूल से। इनके लिए एक बार और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना और अपने बच्चे को भी इस तरह से अच्छे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान देंगे। दोस्तों, हम उस जो 7वां स्थान प्राप्त किए हैं, उनके नाना जी से हम लोग बातचीत करेंगे। तो उनके जो नाती हैं वो 7वां स्थान शक्ति ज़िले में प्राप्त किए हैं, अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। तो इनको कैसे महसूस हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो नाना जी, आप अपने परिचय के साथ में अपने जो नाती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जमशेद खान है, मैं कठारी में रहता हूँ। मेरा ब्लॉक जैसेपुर है, जिला शक्ति है, छत्तीसगढ़ का रहने वाले हैं हम लोग। क्या है कि मेरा जो नवासा है यानी कि नाती, वो जिला में 7वां स्थान प्राप्त किया है और उम्मीद तो था कि हम लोगों को छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में आएगा ऐसा करके। बाकी किसी वजह से कहीं चूक हो गया। अब इसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। अब जहाँ पर चूक हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उनको विद्यार्थी समझे। अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। क्या है, हम लोगों को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम उसको टोके रोके कोई भी चीज़ पे आया। हमारे जैसा कहने का मतलब था कि हम जैसा सोचते थे वैसा ही वो करता था। बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था, इसको मत करो तो नहीं करता था। तो हम लोग कभी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किए। उसका जो भी रहन सहन, आना जाना, पढ़ना लिखना जो था वो अपने आप में ठीक था। खुशी का माहौल बना हुआ है पूरा परिवार में। हम लोग इतना खुश हैं कि अब क्या बताएं। बाकी थोड़ा सा अफसोस यही है कि टॉप में आना था। टॉप 10 में आना था। मेरे को पूरा भरोसा था कि लड़का टॉप 10 में आएगा। मैं अपने एक दो दोस्त यारों को भी बोल दिया था कि इसका टॉप 10 में चक्कर है, ऐसा करके। बाकी अब नहीं आया, ठीक है, जो भाई जितना आदमी मेहनत करेगा नतीजा उतना ही मिलेगा। बाकी फिर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा नवासा यानी कि हमारी नाती आगे बढ़ेगा, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, ऐसा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। दोस्तों, हम उस जो 7वें स्थान में प्राप्त किए हैं और हमारे जयपुर के GSC स्कूल से इस शक्ति जिले का नाम रोशन करके 7वां स्थान प्राप्त किए हैं, उनके मम्मी से हम लोग बातचीत करेंगे कि उनके पुत्र ने नाम रोशन किया है, तो उनको क्या महसूस हो रहा है, कैसे खुशी का माहौल बना हुआ है इस परिवार में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। तो स्वागत है सर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। कुछ तो हम सब जने हैं, बहुत हैं। मतलब हमारे क्षेत्र में इतना नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, समझिए। जिस तरह से अभी शिक्षा के क्षेत्र में ये अभी भी पीछे है हमारा क्षेत्र जो है, अब धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है।
उसके हिसाब से हमारे घर का बच्चा कभी समझ लिया हम लोग का सपना होता था इतना नंबर लाना, हाँ। तो आज हमारे बच्चे वो नंबर ला रहे हैं तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और खुशी भी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए और बच्चे के लिए? आने वाले पीढ़ी को और सभी बच्चों को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करना ना छोड़ें। अगर उनको किसी पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कोई भी और जैसा भी उनका जिसमें उनको इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में उनको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए अभी वो असफल भी हो गए हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, कई बच्चे असफल भी हुए हैं जिनके लिए सही नहीं कह लीजिए, अगर वो असफल भी हो गए हैं तो उनको अपनी असफलता के चलते प्रयास नहीं छोड़ना है, उनको प्रयास करते ही रहना है। हाँ, अभी नहीं तो फिर आने वाले समय में वो ज़रूर उस जगह पर अपने आप को पाएंगे जिस जगह पे वो हमारे बच्चों को भी देख रहे हैं, लेकिन प्रयास उनको नहीं छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कभी किसी का कुछ भी हो सकता है, कभी खुशी तो कभी गम। अभी आने वाला समय ऐसा है कि कोई भी बच्चा, अभी मैडम बताई है कि भाई कभी किसी का रिजल्ट अभी नकारात्मक भी है, किसी का सकारात्मक भी है, किसी का कम परसेंट है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन इसमें हताश नहीं होना चाहिए और पढ़ाई को निरंतर आगे अपना जो कार्य है उसको पूरा करना चाहिए। कोई फेल भी हुआ है, कोई सप्लीमेंट्री भी आया है, तो उसको आने वाला समय के लिए उसको बिल्कुल सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत और अभी कम किया है तो ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा किया है तो और ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल में।